जय हिंद मित्रों, स्वागत आपका इस एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। मित्रों, ये वीडियो आपके अंदर थोड़ा सा एक एनर्जी लेकर आएगी, पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर लेकर के आएगी। और इस वीडियो में आप ये चीज़ जान पाओगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, सिलेक्शन कैसे मिल सकता है। मतलब कहीं आप ऐसा तो नहीं डिस्ट्रैक्ट वे में चल रहे हो, अच्छा खासा चल रहा है या नहीं। तो मित्रों, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, एक बार मैं क्लियर कर दूँ कट ऑफ वगैरह कैसे क्या करना है, सेफ स्कोर कितना है और प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ पर खड़े हो। ठीक है, देखना, आप सभी लोग जानते हैं मित्रों टोटल मार्क्स कितने हैं, 400 है। और इस 400 में 50% लाना कंपलसरी है। इसका मतलब कुल 200 मार्क्स तो सभी को लाना है। इससे कम लाएंगे, 199 लाएंगे तो भी आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये तो सभी को पता है। अभी मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितनी है, 160 है। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर 400 का 50% लाना है तो 160 क्वेश्चन का भी 50% करना पड़ेगा, यानी 80 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको करना पड़ेगा, 80 क्वेश्चन सभी को करना पड़ेगा। अगर आप 79 भी करते हैं तो इसका मतलब आप 200 मार्क्स नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी 80 के हिसाब से देखेंगे, 80 गुणे 2.5 करेंगे तो मित्रों 200 नंबर हो जाएगा और आपका जो है ये सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ को आप लोग क्रॉस कर पाओगे। पहली बात, कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो जो सरकार ने तय किया है। अभी फाइनल कट ऑफ नहीं है, अभी सरकार के द्वारा तुम जो एक मापदंड तय किया गया उसको फाइनल कर रहे हो। 160 क्वेश्चन में मित्रों अगर आप बात करोगे तो सर 40 क्वेश्चंस के इच सेक्शन होंगे, मतलब हर एक भाग होगा और ये 4 भागों में होगा। कुल मिला जुला करके 160 क्वेश्चंस बनेंगे। अभी मित्रों क्या था, इसमें 35% लाना कंपलसरी है। इसका मतलब कितना हो गया, 14 क्वेश्चन हर खंड में आपको करना है। 14 क्वेश्चन हर खंड में आपको करना है। अगर किसी भी खंड में आप 12 क्वेश्चन करते हैं तभी आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। नहीं समझे, आपसे समझाते हैं। जैसे देखिए, हिंदी हो गया, ठीक है, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया। तो हर खंड में आपको कम से कम कितने क्वेश्चन करने हैं, 14 क्वेश्चन करने हैं। अगर एक भी खंड में आप 13 या 12 क्वेश्चन करके आते हैं तो आप क्या कहलाएंगे मित्रों, आप फेल हो जाएंगे। एक में आप ज़्यादा करके आते हैं, किसी में भी अगर कम करके आएंगे तभी आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। जब OMR से जब वहाँ पर चेकिंग हुआ ना तो वो बताएगा, वैसे सेक्शनल वाइज होता ही है ये, ठीक है, सेक्शनल वाइज होता है इसका टेस्ट। तो वहाँ पर पता चलेगा कि आपने किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगर इस हिसाब से देखेंगे मित्रों तो 14 चौके 56 क्वेश्चन, यानी 56 क्वेश्चन तो उसी तरह से आपको 100% करना है। हर खंड से अगर 14 क्वेश्चन आप करते हैं मित्रों तो 56 क्वेश्चन आपके हो गए। लेकिन इस 56 क्वेश्चन में और आप जानते हैं 80 क्वेश्चन करना है, तब जा करके सरकार का जो मानदंड है उसे पूरा कर पाएंगे। मित्रों अभी भी 24 क्वेश्चन कम है, समझ रहे ना चीज़ों को। 14 करने के बाद चारों में अगर आप 14 कर लेते हैं तभी आप 56 करके आएंगे, जो कि 80 से 24 मार्क्स टोटल कितने हैं, अभी भी आपके कम है मित्रों। इससे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया कि 56 तो एकदम से है, लेकिन ये 56 का कोई वैल्यू नहीं है, तभी फेल हो जाएंगे। अगर 80 से कम करेंगे तभी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं जो कि आपको समझने की जरूरत है। मैं अनुमानित करके चला हूं कि जो कट ऑफ है वो 260 के इर्द गिर्द में घूम रही है। टॉपर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चीज़ों को ध्यान से सुनना। मैं 260 के इर्द गिर्द में घुमा रहा हूं कट ऑफ को, चाहे जिस भी हो। माइंड सबका, इंसान सभी को भगवान ने ऊपर से बनाया, SC ST OBC जनरल पैनल कोई मैटर नहीं करता। मैं सबके लिए एकदम एक एवरेज कट ऑफ समझ के चल रहा हूँ, 260 है। मान लो 260 का मतलब कितना क्वेश्चन सही हो गया मित्रों, 104 क्वेश्चन। इतना अगर कोई बंदा सही करके आता है तो कहते हैं कि इतना करके आओ तुम वर्दी पा जाओगे। ठीक है, बिल्कुल पा जाओगे, कोई डाउट नहीं। अगर आप 104 क्वेश्चन करेक्ट करके आते हैं मित्रों। अब देखिए आप कैसे सोचते हैं, आप यहाँ पर खुद डिसाइड कर लीजिए। देखिए, अगर हम लोग बातें करेंगे एक एवरेज स्टूडेंट कौन होता है, जो अभी सोच रहा है कि यार वैकेंसी आने दो, फिर मैं नोट्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद तैयारी करूंगा, उसके बाद झंडा गाड़ के आऊंगा। ये एवरेज स्टूडेंट की बात होती है। जो भी सो रहा है 4 घंटे पूरा पढ़ाई करता है, 1 घंटे 2 घंटे और फिर 18 घंटे 20 घंटे सो रहा है, ये एवरेज स्टूडेंट की बात हो रही। एवरेज स्टूडेंट वैसा स्टूडेंट होता है जो सिर्फ 4 साल से तैयारी कर रहा है और सोच रहा है मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, वो होता है आपका एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, वो सब लोग एवरेज स्टूडेंट में आते हैं। जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक सिलेक्शन नहीं हुए, वो होते हैं आपके एवरेज स्टूडेंट। इनका सिलेक्शन आगे भी 10 साल तक नहीं होने वाला है, जब तक आप किस में हार्डवर्क स्टूडेंट में आपकी गिनती नहीं होगी तब तक। तो मेरे हिसाब से एवरेज स्टूडेंट इज हु, तो एवरेज स्टूडेंट इज दो स्टूडेंट हु इज वेटिंग फॉर, किसका भाई, फॉर्म आने का वेटिंग कर रहा है, वो एवरेज स्टूडेंट कहलाएगा। अभी तक नोट्स बना रखी है, बिल्कुल नहीं बना रखी है, वो एवरेज स्टूडेंट कहलाएगा। पढ़ना कम बातें ज़्यादा, ढेंकस दिखाना ज़्यादा हो गया, वो वाला एवरेज स्टूडेंट। तो देखिए एवरेज स्टूडेंट अगर अभी उसको पेपर हो जाए जून में तो वो क्या करेगा, मैथ में बहुत ज़्यादा 15 क्वेश्चन सही करके आएगा। उसके बाद अगर वो कहेगा कि मैं 40 करके आया हूँ तो मतलब सारा का सारा क्वेश्चन वो गलत करके आया, 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन वो सही करके आता है। कभी कभी तो एवरेज स्टूडेंट माइनस में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन वो ओवरऑल सही करके आएगा।
एवरेज स्टूडेंट रीजनिंग में 20 क्वेश्चन मार के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा है बंदा, बिल्कुल मार लेगा 20 क्वेश्चन रीजनिंग में, उसमें कोई संदेह नहीं है। हिंदी में वो पिछले साल बहुत सारे पेपर दे रखे हैं 4 सालों से, तो 30 क्वेश्चन मार के आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। और भी उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, जैसे संधि हो गई, समास हो गए, ठीक है, अलंकार के क्वेश्चन हो गए, और जो लेखक के वगैरह नाम वगैरह होते हैं वो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा। जीएस में अगर हम लोग बातें करेंगे दरोगा भर्ती की जीएस में, तो वो बहुत उड़ करके जाएगा। एसएससी की तैयारी कर रखा 4 सालों से, तो वो 13 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करके आएगा, इससे बेसी वो कर नहीं सकता एवरेज स्टूडेंट। अगर आप भी एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपका भी रिजल्ट यही है। बाकी अब आप खुद सोचिए आपको क्या बनना है। अभी बताऊंगा आगे हार्ड वर्क स्टूडेंट कैसे बन सकते हो। तो ओवरऑल अगर सबको मिला दिया जाए तो मित्रों ये करेगा कुल टोटल 78 नंबर, और घर पे आकर के भूजा बेली खा करके पापा को बताएगा मेरा तो इस बार सिलेक्शन हो गया, मैं तो इस बार बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर करके आया हूँ। और फाइनल रिजल्ट क्या होती है 78 नंबर, और रिजल्ट में उसका नाम आता है नॉट क्वालिफाइड का। लो फिर से चली गई एवरेज टेस्ट की, ठीक है। तो ये होता है एवरेज स्टूडेंट का मित्रों। अभी इसमें -1 हो गया तो और कम हो जाएगा, वो अलग बात है, बट 78 क्वेश्चन वो मैक्सिमम क्वालिफाइड करके आता है, और नॉट क्वालिफाइड वो होगा, किसी भी कीमत पर क्वालिफाइड नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं 78 से तो कभी 2 नंबर कम है ये सेक्शनल कट ऑफ में, तो सेक्शनल कट ऑफ इनका निकलेगा तो ये क्या हो जाएंगे। तो मित्रों एवरेज स्टूडेंट आप नहीं बनो, ठीक है। अभी हार्ड वर्क स्टूडेंट क्या करेगा, हार्ड वर्क स्टूडेंट वह स्टूडेंट होते हैं जो अभी इसी एरा में प्रेजेंट टाइम में जिनका मान लीजिए मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिनका जीएस का सेक्शन कुछ चल रहा है, हिंदी इनका कंप्लीट हो चुका है, रीजनिंग इनकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट होगी, बस ये इसको रिवीजन करने वाले हैं, इनका इंतजार है कि फॉर्म आएगी, बस मैं इसका रिवीजन करूंगा। ये होते हैं आपके हार्ड वर्क स्टूडेंट, ठीक है, जो सोचते कम है पढ़ते लिखते ज़्यादा हैं। अभी क्या इसमें सर्च नहीं करेंगे कि डेली जो है एक शेड्यूल बनाएंगे, एक ही शेड्यूल बनाएंगे, एक ही दिन बनाएंगे और उसी को फॉलो करेंगे। डेली ये नहीं देखेंगे कि रीजनिंग क्या पढ़े क्या ना पढ़े, जीएस क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ऐसा ये लोग नहीं करते। दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क स्टूडेंट, ठीक है। ये बहुत सीरियस टाइप के होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, मतलब स्मार्टली, बस ये ज़्यादातर तैयारी करते हैं और टॉपिक वाइज सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं। अभी ये लोग मैथ इनको दे दिया जाए तो ये 25 क्वेश्चन करके आएंगे, 26वां छुएंगे नहीं। बेहतर तरीके से उनको अगर समझ में आ रहा है तो 28, 29, 30 तक जाते हैं। मतलब मैं एक इस तरह से स्टूडेंट को बता रहा हूँ जो मैथ थोड़ा सा हल्का कमजोर है इसका, ठीक है। अगर रीजनिंग सेक्शन दे दोगे तो ये बंदा 30 तक आराम से कर पाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। चूंकि यूपीएसआई में 2, 4, 10 क्वेश्चन एकदम ऐसे पूछता है कि पल्ले नहीं पढ़ने वाले हैं, तो वो उसको छुएगा भी नहीं, ठीक है, उसको कहेगा छोड़ो यार 30 क्वेश्चन हो गया बहुत है। हिंदी में वो 33 क्वेश्चन के आसपास जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो बताएंगे मैं तो 38 चला गया, तो ऐसे स्टूडेंट जो है गड़बड़ हो जाते हैं, फाइनल जा करके वो रुक जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, समस्या हो जाती है। तो अगर आप हार्ड वर्क हैं और देन आफ्टर आप ये सोच रहे हैं कि मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप जो है मैक्सिमम जो है कितना 33-35 करके आने हैं, ठीक है, 40 में 38 नहीं करके आने हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अगर आ रहा है 100% तो करना, अदरवाइज छेड़ने से कोई मतलब नहीं है। जीएस सेक्शन में इसको बंदे को 22 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभी देखना यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जीएस सेक्शन में पूरा 50-40 में 40 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो गधे वाले पार्टी हो गई। अरे यार 22 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उड़ के कर लो, 25 की तैयारी कर लो। कितने की? 25 की तैयारी कर लो, बाकी को छोड़ो, जाने दो, तेल लेने गई दुनियादारी, है ना। तो कितना भाई 22 क्वेश्चन ये लोग करके आएंगे, अटैच एकदम पूरा सोच लेंगे मैं 22 करूंगा, और इनका जब ओवरऑल निकलेगा तो ये भैया 110 के क्वेश्चन में करके आएंगे, और इनका पीईटी क्वालिफाइड लिस्ट में इनका नाम होगा कि भैया हाँ यू आर क्वालिफाइड फॉर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। कम आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, बनारस में आ जाओ या कहीं पर आ जाओ, ओके। तो ये 110 यहाँ पे क्या हो जाना, क्वालिफाइड हो जाएंगे पीईटी एग्जाम के लिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर एक जो होते हैं वो टॉपर होते हैं, तो इनकी तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग होती है। टॉपर की स्ट्रेटजी क्या होती है देखना, इनके सबसे पहले स्ट्रेटजी होती है इनका नोट्स। इनका नोट्स कहने का मतलब कि ये नोट्स बनाते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है नोट्स बनाते हैं, और ऐसा नोट्स बनाते हैं जो केवल और केवल खुद पढ़ सकते हैं। ये इनकी बात समझिए, मतलब ये केवल उसी बिंदु को लिखना पसंद करते हैं जो इनको समझ में आता है। तो ये सबसे पहले सब चीज़ों का नोट्स बना रखे हैं, चाहे इनको नोट्स बनाने में जितना जल्दी से जल्दी ये नोट्स बना लेते हैं, बनाते हैं जरूर, पहली बात तो ये। दूसरी बात, टॉपर जो थिंकिंग करते हैं वो तुरंत इसको खत्म करने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये नहीं देखते हैं कि इस एग्जाम के लिए मेरे कितने पैसे खर्च हो जा रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि पेड बैच बिल्कुल नहीं खरीदते, जो ये टॉपर होते हैं ये पेड बैच नहीं खरीदते, बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल बुक की तरफ दौड़ते हैं। किसकी तरफ दौड़ते हैं? केवल किताब की तरफ दौड़ते हैं मित्रों, और कुछ नहीं। जब इनको कुछ नहीं समझ में आता तब उसको गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। ये होते हैं आपके
कौन से स्टूडेंट? टॉपर स्टूडेंट। ठीक है, बुक में जितना पैसा, ये सोचते हैं 2-4 हज़ार मैं बुक में फूंक दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 लाख तो नहीं देनी पड़ेगी ना घूस के रूप में, तो 2-4-6 हज़ार ये बुक की तरफ, प्रैक्टिस सेट की तरफ फूंक देते हैं अपना। ये होते हैं टॉपर। तो अभी इनके पास क्या था, ये लोग खत्म कर चुके होंगे कब का, ठीक है, ये कब का खत्म कर चुके होंगे, सारे पार्ट को खत्म कर चुके होंगे, खत्म हो गया उनका, रिवीजन चल रहा होगा। उनको अगर उठा कर दे देंगे तो वो 33, जैसे एप्लीकेशन भरेंगे अगर आप उनको पेपर दे दो तो वो बंदे कितना मार देंगे? 33 मार देंगे। तभी मैथ में वो कितना? 33 से ज्यादा नंबर तुरंत मार देंगे, कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से रीजनिंग भी, जब मैथ मार दिए तो रीजनिंग भी मार देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी भी इसी तरह से वो लोग भैया 30-33 आराम से कर देते हैं। फिर जीएस सेक्शन में देखिए, जीएस सेक्शन में वो कैटेगराइज कर चुके होंगे, अच्छा ये कैटेगरी का इतना, ये कैटेगरी का मार्क्स इतना, इतने क्वेश्चन कितना, ये टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है, पूरे पॉलिटी को वो पूरा 5-6 टॉपिक में बना दिए होंगे। और उस टॉपिक को दिन भर, लक्ष्मीकांत को तो एक एक लोग ऐसे एक एक दिन में 6 से 7 चैप्टर जो है एक ही दिन में रगड़ देते हैं लक्ष्मीकांत का, ऐसे ऐसे टॉपर पड़े हुए। मेरे सामने भी 2-3 बच्चे ऐसे हैं, लक्ष्मीकांत उतनी मोटी किताब जो 15 दिन में, आप भरोसा नहीं करेंगे, 15-15 दिन में पूरा किताब खत्म कर देते हैं। कैसे? शॉर्टकट बना लिए उसका, शॉर्ट नोट, जो उनको नहीं आता उसको नोट करो, नोट करो, नोट करो, इतना पढ़ दिया कि लक्ष्मीकांत भी सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अभी जीएस उनको दे दो तो 12 क्वेश्चन तो आराम से मार देंगे। सबसे पहले उसका मूल विधि तो टच नहीं किए हैं, बाकी 12-14 क्वेश्चन वो जीएस वाले मार देंगे। 20 वाले सेक्शन में इनका 25 हो गया। मूल विधि बहुत लेट से छूते हैं ये बंदे। रीजन ये है कि इनको पता है 6 से 7 क्वेश्चन आना है, उसके लिए बहुत सारा पचारा नहीं, और वो भी मूल विधि में कुछ सिलेक्टिव पॉइंट, जैसे आरटीआई ये लोग पढ़ लिए, एक क्वेश्चन 100% आना है। भूमि अधिग्रहण वाला पढ़ लिए, एक क्वेश्चन 100% में आना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी वाला यहाँ से पढ़ लिया, एक क्वेश्चन आना है। तो ये 3-4 क्वेश्चन वहां से सोच लेते हैं कि अच्छा ये टॉपिक 100% आएगा, वही 3-4 टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज, पूरा मूल विधि छोड़ देंगे। ऐसे होते हैं टॉपर की थिंकिंग, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये पूरा लेकर के आते हैं 124 मार्क्स के आसपास में, और वही 290 या 290 से ज्यादा, और ये भी क्वालिफाइड होते हैं पीईटी के लिए। अब मित्रों ये दोनों लोग क्वालिफाइड होते हैं पीईटी एग्जाम्स के लिए। अब दिक्कतें आ जाती है आगे चल करके, कहने का मतलब कि अब ये जो दौड़ निकाल लेगा उसका फिर से क्या बनेगा? कट ऑफ बनेगा, फाइनल मेरिट, और फाइनल मेरिट में लगभग ये दोनों बच्चे जो दौड़ क्वालिफाइड कर लेते हैं वो लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब मित्रों आप डिसाइड करो कि आप क्या हो। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो भैया आप इसको नहीं कर सकते, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एक हार्ड वर्क स्टूडेंट हो तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हो? इंतजार नहीं करो, आप जो है मेहनत करिए, बस इतना आपको करना है। मैथ में 25 क्वेश्चन हो जाए, फिर आप समझिए कि तैयारी हो गई मैथ की। 30 क्वेश्चन रीजनिंग हो रही है, तैयारी हो गई है। 33 क्वेश्चन हिंदी आ रही है तो मतलब तैयारी बन गई है। 22 क्वेश्चन जीएस का मतलब मित्रों आपकी तैयारी बन गई। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं मित्रों तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, टॉपिक वाइज चीज़ों को फिर से कवर करिए, सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करिए, आप इस टॉपर की लिस्ट में भी आ सकते हैं। आशा करते हैं मेरा ये एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, अगर आप ये चाहते हैं सर ये 25 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, एक एक टॉपिक को, हर एक खंड के एक एक टॉपिक को भी कवर अप करके बताइए, कि एक एक टॉपिक को अलग करके बताइए कि किस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछाते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, तैयारी करिए बेहतर तरीके से। धन्यवाद।